कहीं मांगनो है नहीं तो तब मारते मांगी लो। द्वारपाल ने कही कि तुम्हें जो चाहिए तुम मेरे से मांग लो, पर तुम ये मत बोलो कि द्वारिका का राजा तुम्हारा मित्र है। तम का ना हमारा द्वारिका को राजो का। सुदामा ने बोल दिया, हे द्वारपाल, मैं भीख मांगने के लिए तेरे दरवाजे पर नहीं आया, जा तेरे मालिक को बोल कि उसका मित्र मिलने के लिए आया है। हाँ, सुदामा के चिड़ई की जाओ ने की नहीं कि तू मारते मांगी ले, कहां मित्र जाएगा, हम ही थारे इतरो दे देगा तू। वो मांगवा नहीं आया रे, मांगता मैं किसी से नहीं हूं। सुदामा की बात आप अंदर उतार दो, अपने घर की गरीबी कभी किसी को मत बता। ओ बहन, हाँ, घर की गरीबी, घर में अगर तुम चटनी रोटी खाई के आया है नहीं तो बारे में की जो वो बाणा आया रे मीठा ज्यादा कर देता, तो फिर पूछे कहीं गुलाब जामुन बनी जाता, कहीं बगड़े यूं क्यों को चटनी खाई ना आयो। हाँ, लड़ाई हो जाएगी तो देख देता तारा काम दे है घर में। रुक 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 रुक, लड़ी है, रुक जा, सुनना तो बता। नन्ना ना छोड़ा छोड़ी देख देता, मगर कल के करे तो मुंडा चपते मार। रुक रुक रुक, काम दे। फिर जगह घर में लड़ाई हुई नहीं देख अभी धीरे से खटको खोलेगा ना, बारे आई वही देखेगा। अगर फिर देखा तुम जो दो चार होटली पे बैठे नहीं पूछ ही ले, उनकी आदत थी, क्योंकि होटली पे उनको यही काम है, गांव की होटलिया को तोड़ो या बैठे हो वहां से उठ के और तो कहीं तो पूछ ले क्यों लड़ी देता रहा कहीं आएंगे तो तुम की जो कहने की कहीं की लड़े हमारा हम बोली तो सुंदरकांड को पाठ कर लिया, क्या बोलोगे, लड़े झगड़ा तो पाठ करी देता कि असा कोई बाणा फेंकी रिया, कोई कड़ाया फेंकी रिया, कोई थालिया फेंकी रिया के कपड़ा पेटी है ही सारा बर्तन ही फेंको, टोपला है जब 5 बर्तन इकट्ठा होगा तो ये तो खड़ा खान करेगा, क्या बगड़े, इतना लोड भी मत लेना। परिवार है, परिवार में अगर थोड़ी बहुत लड़ाई हो भी जाए तो 1 घंटे की लड़ाई रखना मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ आप सब लोगों से। 1 घंटे की लड़ाई करने के बाद दूसरे घंटे में फिर बोल लेना, नहीं बोलोगे तो ये दुनिया तुम्हारा मजा ले लेगा। ओ अध्यक्ष साहब कहाँ गया, जो मारो मोती सिंह ना अध्यक्ष के 7 साल हो गया, बोलिए हमारे तो रातें सूझ पड़ी। ओ अध्यक्ष साहब वही क्यों, हाँ मोती सिंह की मैंने की क्यों, मोती सिंह था कि हम तो खाली यूं ही नहीं बोला, हम तो लड़ी झगड़ा तो कहीं है। मोती सिंह की जजमानी माँ ना अध्यक्ष साहब की भी बेटी हो तो कथा सार्थक हो जाएगा साहब, और तो कहीं भी चाहिए हो। मारा दिनेश ने साहब छोड़ी दियो, मारो शाम दो भाई जेकी सासू से नहीं बोल रही थी वह चाय देवा लगेगी, जो देरी पे दूध देता तो 10 रुपया को ले जावा लगी जो डोकरा वाले, वही की कथा होता है साहब, यही चाहता था कि मन हो जाए दीवाना, ये प्रभु की लीला है। इस मन को इतना दीवाना करना राम जी के नाम पर कि तुम्हारे मन में हताश पैदा हो। द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारपाल गया है। द्वारिकाधीश ने देखना 8 पटरानियां भगवान के आसपास थी, भगवान का श्रृंगार चल रहा था, मुकुट पहने हुए। हाँ हाँ, भगवान ने की बोल द्वारपाल कई बात है, प्रभु
द्वार पर कोई ब्राह्मण आया है। भगवान ने की के मैंने तुझे बोल दिया था कि कोई ब्राह्मण, कोई साधु, कोई संत, कोई ऋषि हमारे दरवाजे पर आए तो उनके लिए मेरे से पूछने के लिए मत आया करो, उनको आदर सहित अंदर लाया करो। के भगवान लिया था पर यो तो ब्राह्मण आयो नहीं, यो तो अलग ही दिखे। द्वारपाल से कि भगवान ने क्या अलग दिखे, मतलब कि भगवान यूं के, अच्छा द्वारपाल भी हिट ही चाहिए ऊ के नहीं थे। ओ भगवान फाटी धोती है, हाथ में लाठी है, कहीं भी नहीं है, न वो यूं के मैं तेरे द्वारिका के राजा का मित्र हूं, जा तेरे द्वारिका के राजा को बोल कि मित्र मिलने के लिए आया है। जैसे ही मित्र की बात निकली साहब, मोर मुकुट बंसी वाला रो पड़ता है और एक ही शब्द पूछता है, जल्दी बता रे ए द्वारपाल, जल्दी बता वो कौन है। ओ प्रभु, वो को नाम सुदामा बताया। सुनते ही दौड़े, रानी भी घबराई रही है। मलवा वास्ते तो बड़ा बड़ा राजा आया है, आज तक नहीं दौड़िया है, सिंहासन से उठा नहीं है। ये सुदामा कोई अनोखा ही है, जिसके लिए 14 लोक का स्वामी नंगे पैर दौड़ता है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, दौड़ रहे, मुकुट गिरी के नीचे, नंगे पैर है, रानियां देखती है, कुतूहल घर यहाँ दृश्य सब देख रहे। रानी, दासियां, द्वारपाल सब देख रहे हैं। आखिर ऐसा दरवाजे पर आया कौन है? गिरते हैं, पड़ते हैं, फिर उठ चलते हैं, कभी दास दासियों से टकराते हैं। कौन ये महत्वपूर्ण आ गया है द्वार पे, जो मेहमानी करने को कैसे पहुंचाते हैं। जो दौड़िया तो दासी फूल की थाली ले नहीं रही थी, वहीं से जो टकराया बिन तो दासी भी पड़ेगी न भगवान भी पड़ी गया। तो दासी घबराएगी, बाप रे बाप, क्या पता क्या सजा देगा, क्यों होया नहीं ये। भगवान ने तो दासी आड़ी देखियो भी नहीं, उठ्या न फिर दौड़े। सुदामा, मेरा सुदामा, मेरा सुदामा, मेरा सुदामा। कौन ये महत्वपूर्ण आ गया है द्वार पे, जो खड़ा है, आएगा आएगा, पर हो कहीं बात भगवान के जावा में देर लगेगी। तो फिर सुदामा ने कहीं करी कि अब नहीं आएगा, हो सकता आपने बोलेगी। इतरो बड़ो राजा, इतरो बड़ो राजपाट, द्वारिका को राजा, हो सकता अपने को भूल गया। मुड़ करके सुदामा जा रहा है, ऐसे भगवान नंगे पैर दौड़ी दिया। द्वार से सुदामा चला गया, पर जैसे ही मोर मुकुट बंसी वाला आया, द्वारपालों से कहा, क्यों रे सुदामा जो आया था वो कहां पर है? द्वारपालों ने की, ओ भगवान वो तो थोड़ी देर रुकियो न फिर चली गई। द्वारपालों से भगवान ने नहीं कहा कि जाकर के लाओ साहब, द्वारपालों से पूछा है बस कि किस दिशा में गया, कि प्रभु वो सामने की गली में गया। भगवान उड़ी गली में दौड़ दिया।
जैसे ही भगवान दौड़े नहीं तो पाछे पाछे सब द्वारपाल दौड़े, द्वारपाल और सब बात करे आज बहुत बड़ी गलती की रही। जिसके लिए 14 लोक का नारायण दौड़ रहा है, बताओ वो कोई छोटी मोटी हस्ती है क्या? जिसके लिए परम पिता परमात्मा मोर मुकुट बंसी वाला दौड़ता है, बताओ फिर वो छोटी मोटी हस्ती थी क्या? सुदामा रोई रही है, ऐसी याद रहती नहीं तो हूं आप तो ही नहीं। अरे मुझे क्या पता था कन्हैया कि तू बचपन की मित्रता को भूल जाएगा। याद रखना साहब, इंसान कितना ही बड़ा हो जाए उसका बचपन वो नहीं भूल सकता। मैं दावे के साथ बोलता हूं, कितनी बड़ी पोस्ट पर चला जाए लेकिन इंसान उसके बचपन को, उसके मित्र को, वो यादें, वो स्कूल, वो पेड़ पर चढ़ना, वो खेलना, वो कूदना, वो इंसान कभी नहीं भूल सकता साहब। बचपन की मित्रता अलग ही होती है। भले कितनी बड़ी पोस्ट पे चली जाए आदमी, मित्र अगर बचपन का हो तो वो एक ही शब्द कहेगा, करे पितरों मोड़ क्या बोलेगा? करे कहीं आनंद आता रे, कड़म नाड़ो खेलता क्यों? बेन दो बेन गंदन छोटी से बड़ी हुई नवी सासरे चली जाए नहीं, नवी जंदन माई के आए न मले जे देख जतन भले जी 2 घंटा की बुलाई रिवाज हुई के अभी रोकी जाएगी। वे पहला दो ही मले है, कितना आनंद आता रे। दो ही साथे, दो ही पानी लाता है ना, वो बेटी बेटी और कहीं भी नहीं करे, खाली बचपन आके याद करे। इसी प्रकार देखो आप, सुदामा याद कर रहा, मुझे क्या पता था कि तू मित्रता को भूल जाएगा, मैं आता हूँ। सुदामा के थोड़ी याद है कि दौड़ रहे हो, पीछे से आवाज लगाई, सुदामा, ए सुदामा। कंधे पर हाथ रखा, मुड़कर के देखा, मोर मुकुट बंसी वाला सामने खड़ा है साहब सुदामा। पूरी द्वारिका के लोग आज रोते हैं साहब दोनों मित्र को देख करके। हर आदमी की आंख में आंसू, मिलने की ललक भी है, मिलने में झझक भी है। झझक यानी डर। कहीं सोची लिया कसा मन लो, हूँ इतरो गरीब आदमी, यो राजो, मैं मिलूं तो मिलूं कैसे? मिलने की ललक भी है, मिलने में भगवान समझी गया कि जो गले मलना चाहिए, जो भगवान ने हाथ ऊंचा कर बेन दौड़ी गया, सुदामा भी लिपट गए कृष्ण से। दोनों जोर जोर से रोते हैं साहब, कृष्ण भी रोते हैं, सुदामा भी रोते हैं। जब दोनों रोते हैं ना बेन, तो फिर जो लोग देख रहे हैं वो भी रोते हैं। मित्रता हो तो सुदामा और कृष्ण, की मित्रता टूटती देखी है मैंने, खाली उन्हें 50,000 ब्याज ना नहीं दिया जाए, जो तो रोज चाय पाता था। इतनो प्रेम तो के देखी हदनी, पर फिर उनके काम पड़े तो उन्हें फोन लगा दियो, कहीं 50 से बढ़िया, कहीं थोड़ा ब्याज दे दूंगा, कि कहाँ है साहब पैसा, ऐसा कहाँ है? तो फिर भी देखी गया के बात भी, क्यों आपके तो प्रेम तो चाय पाओ नहीं कि अब कोई मतलब नहीं, रिश्तों टूटी गयो, जब काम ही नहीं आया तो फिर कहीं मतलब के पास थोड़ी तुमने बोलो कैसे के सुदामा और कृष्ण नहीं मांगू आ रहे, मांगू नहीं भले
सच्चा मित्र तो उसे कहते हैं साहब जो बिन मांगे सहायता करता है, बिन मांगे। रो रहे हैं, दोनों की आंख में आंसू है, मिल रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा सुदामा चल, मेरे राजमहल में तेरा स्वागत है। नटिया सुदामा जी, एक नैया, मैं तो तेरे से मिलने के लिए आया था, इसलिए अब एक काम कर, अपन दोनों मिल तो लिए, अब मैं तेरे महल में करूंगा भी क्या, मैं तो बस मिलने के लिए मिल लिए तेरे से गले मिल लिया, और क्या चाहिए, इतना बड़ा राजा होकर के मुझे गले लगा लिया। आज मेरी लाज बचा दी है तूने, नहीं तो ये सब लोग मेरे ऊपर हंसते। क्या कहा कृष्ण ने, हे सुदामा मेरे ऊपर थोड़ी सी कृपा कर दे, थोड़ी सी कृपा। सुदामा जी ने दो ही हाथ पकड़ लिया, कहीं के यूं हूं, कहीं कृपा करूंगा। सुदामा तेरे चरण अगर मेरे राजमहल में पड़ जाए तो सुदामा मेरा राजमहल भी पवित्र हो जाएगा। तेरे चरण की रज अगर मेरे राजमहल में, तो ए सुदामा इतनी सी कृपा करते बस कि तेरे चरण मेरे राजमहल में। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बेल द्वारपालों को मेरा सुदामा आ रहा है, भव्य स्वागत की तैयारी करो। 16,108 रानियां आज पुष्प लेकर के खड़ी है सुदामा के स्वागत में। बड़े बड़े राजा महाराजा आज पुष्प लेकर के खड़े हैं सुदामा के स्वागत में। जा रहे भगवान के साथ महल में, पुष्पों की बरसात हो रही है साहब। सुदामा रो रहा है और भगवान की तरफ देख रहा है। मैंने नहीं कहा था प्रभु कि आप मेरा इतना स्वागत करना। सुदामा को एक ही शब्द कहा, बचपन की मित्रता को मैं कभी भूलूंगा नहीं सुदामा, वो मित्रता अलग ही थी। तू मेरा खास है, मैं उस मित्रता को नहीं भूल सकता। सुदामा ने कि इतरो स्वागत मत करा। प्रभु ने कहा मेरे ऊपर कृपा करी है सुदामा कि तू मेरी डेड़ी पर आया है, मेरे दरवाजे पर आया है, तू मेरा मित्र है, मेरा सखा है, बस तू मेरे राजमहल में आ गया, ये राजमहल भी तूने पवित्र कर दिया है। कहां बैठे भगवान देव? सुदामा का चरण में। सुदामा के कहां बैठा है साहब? सिंहासन पर। चरणों को देखते हैं परमपिता परमात्मा रो पड़ते हैं साहब। जब दर्द होता है सुदामा को, जब कांटे निकाले ना तो उसमें से बताया जाए खून निकल रहा था। देखी सुदामा की दीन दशा। लक्ष्मी को कहा जल लेकर के आ, सुदामा के चरणों को स्नान करवाऊंगा। लेट हो जाती है साहब, जल का पात्र लाने में लक्ष्मी लेट हो जाती है। दोनों हाथों में सुदामा के चरण रखे हैं मोर मुकुट बंसी वाले ने। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा हाथ पकड़े भगवान का, कहीं करे रो मत, सब मारे ऊपर हंसेगा कि देखो ये हो गई। भगवान ने की ये सुदामा देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। ओ बेन
खुद का दांत से सुदामा का कांटा निकाला है भगवान ने। भक्ति करे कोई सूरमा साहब, देखो ना सुदामा का नाम अमर हो गया। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल भरलोक भुरलोक स्वर्गलोक मृत्युलोक 14 लोक का स्वामी जिसके चरण में बैठ करके चरणों को स्नान करवा रहा, वही महात्मा कृष्ण आज सुदामा के ऊपर। देखो साहब ये कथा अमर हो गई है, कथा। अच्छा एक बात बताओ, आप कथा सुनवा में इतना आनंद है क्या? तो जब ये सारी घटना घटी थी, बताओ वो पल कैसा हो? अपन तो आज सुन ही रहा है। वो पल, वो दिन, वो समय, वो नक्षत्र, वो वार, देखो साहब कितना शुभ था। सुदामा जी ने कही करियो वे सब खड़ी थी 16,108। तो सुदामा ने की भगवान से कि क्यों रे ये सब द्वारिका की मारे देखवा कि थारे देखवा नहीं है, ये सब थारी लाड़ियां है। सुदामा भी घबराई है, देखी ना कतरी थे साहब। श्री कृष्ण ने कहा कि एक एक करके आओ और मेरे सुदामा के चरणों में प्रणाम करो। सुदामा ने हाथ पकड़ी लियो, कहीं करे ये एक एक करी ना आएगा न मारे तो होक देगा, नहीं तो बूढ़ो तो हूं यार घणो समझता है कि फिर सुदामा कृष्ण ने कहा सुदामा तेरा आशीर्वाद इन सबको मिलना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। सुदामा ने कहा श्री कृष्ण से कन्हैया एक काम कर, तू मुझे प्रणाम कर। क्या कह रहे सुदामा? कृष्ण तू मुझे प्रणाम कर, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। जब मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा तो तेरी 16,108 रानियों को आशीर्वाद मिल जाएगा। मोर मुकुट बरसी वाला सुदामा के चरणों में प्रणाम करता है। साहब याद रखना, गुरु की सेवा भगवान श्री कृष्ण ने की है, तो फिर हम लोग किस खेती हो रही है साहब? गुरु की सेवा। उज्जैन सांदीपनी 62 दिन में पूरी शिक्षा प्राप्त कर ली थी भगवान ने उज्जैन में। उज्जैन कितना पवित्र स्थान है साहब, जहां पर मोर मुकुट बंसी वाला खुद आया था। ये वीरों की धरती है साहब, यहाँ पर महापुरुष आए थे, ऐसे ऐसे संत आए थे साहब जिन्होंने नाम अमर कर दिया। उन संतों की इस धरती पर भी चली तो उन संतों की मोर मुकुट बंसी वाले के यहाँ पर भी चली। कहीं क्यों? कृष्ण ने कहा सुदामा से, क्यों रे सुदामा एक बात बता, मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा कि नहीं भेजा? सुदामा ने मना करी थी, कहीं भी नहीं भेजो। कृष्ण भगवान मन में कहवे एक तो भी चना छुपाया था जे को दंड ना फिर छुपाई रही। गुरु माता ने जो चने दिए थे वो मेरे बाप के तूने खा लिए। पर साहब मैंने कुछ संतों के मुंह से सुना है कि जो चने गुरु माता ने सुदामा को दिए थे, वो चने एक रास्ते में एक ऋषि बैठे थे, महात्मा संत। उन ऋषि ने सुदामा से कहा था कि सुदामा तेरे पास जो खाने का है वो मुझे दे दे, मुझे बहुत भूख सता रही है। तो सुदामा ने मना कर दिया था कि ये चने मैं तुम्हें नहीं दे सकता, गुरु माता ने मेरे और कृष्ण के लिए दिए। हम वन में जा रहे हैं लकड़ी काटने के लिए, हमें भूख लगेगी तो हम दोनों खाएंगे। तब जाकर के उस ऋषि ने श्राप दिया था कि जो भी इस चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। ये मैंने सुना है साहब, इसलिए आप लोगों को बोला है। तो बताया जाए वो चने सुदामा ने कृष्ण को नहीं खाने दिए। सुदामा ने भी, देखो साहब मित्रता हो तो कृष्ण और सुदामा क्या कहा, ए कन्हैया मैं गरीब हो जाऊंगा चलेगा, पर तुझे गरीब नहीं होने दूंगा। भगवान ने की क्या, अबे फिर छुपाई रहे, अब तो दे दे, अलग ले गया। कोई भी नहीं था, अकेला बैठा था सुदामा। फिर की ए सुदामा तू 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 कुछ मांग ले। सुदामा ने कि मारे कहीं बात की कमी नहीं है तो वो क्यों मांगूंगा।
भगवान ने की यहाँ कोई भी नहीं है, दिल की बात बताई दे, मन की बात कही दे, सारे कहीं कहीं चाहिए हो। सुदाम ने की कहीं भी नहीं कि फिर तो क्यों तो वाली मनवा आयो, बहुत दिन हुई गए जैसे। फिर सुदामा जब अकेला मिलता है ना तो फिर चली जाए, भगवान ने कह दिया भैया कोई भी नहीं है, अपन दो ही है खाली। भगवान चाहते थे कि ये इसके मुंह से मांगे, पर साहब नहीं मांगा है, नहीं निकला है मुंह से कि कन्हैया तू मुझे कुछ दे दे। और याद रखना जीवन में बिन मांगे जो मिलता है वो कभी खत्म भी नहीं होता है। मंदिर में जाओ, कथा में जाओ, कहीं पर भी जाओ, मोर मुकुट बंसी वाले से एक ही शब्द कहना बस, जो तेरी इच्छा है वो मुझे दे दे, क्योंकि तू तेरी इच्छा से देगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, मेरी इच्छा से मैं मांगूंगा, मैं कहूंगा कि तू मुझे दे 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 दे, वो दे देगा। पर हो सकता वो हमें आगे बढ़ाए या ना बढ़ाए, पर हरी इच्छा से जो मिलता है वो हमें बिल्कुल आगे बढ़ाता है। आज तो मुक्ति है वार मिलते आनंद करी दिया। रोटी गुण कहीं ना आया लगा, हाँ पूछा करो रही क्या रे भंडारा का चक्कर। 3 दिन का भंडारा आज महाप्रसादी, देखो साहब कितना आनंद आया यहाँ पर। मैंने तो सोची भी नहीं थी कि इतना बड़ा भंडारा कर ही देगा। 3 दिन तक लगातार भंडारा चला, सबने भोजन किया। आज महाप्रसादी मुक्ति और बोलो इतनी जल्दी मुक्ति नहीं होगी अभी तो, क्योंकि बहुत कथा करनी है हमारे बिल्कुल। क्यों दरबार मनोहर सिंह जी कहाँ बैठे? जय जनपद सदस्य है ना, जनपद पंचायत, फिर जिला पंचायत। मनोहर सिंह गणा से दोस्ती हुई है हमारी यहाँ आया बाबा। हाँ तुम सब लोगों से मेरा एक ही निवेदन है, बस मुझे हमेशा ऐसे ही प्रेम देते रहना। बस कभी कुछ नहीं चाहिए, ना तुमसे मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे तुमसे कोई धन चाहिए। बस मैं जब भी अगर इस क्षेत्र से निकलूं और गांव में आ जाऊं तो मेरे सामने बस मुस्कुरा करके पेश हो जाना, और तुमसे कुछ नहीं। जीवित रहा तो मैं वादा तो नहीं, पर जीवित रहा तो मैं एक काम जरूर इस बिलखेड़ा में करके जाऊंगा, गरीब बेटियों का विवाह। अगर मैं जीवित रहा तो मेरा अब एक और संकल्प हो चुका कि इस बिलखेड़ा में 5, 11 जो भी हो, गरीब बेटी का विवाह अपन सब मिलकर करते हो। हमारे साथ कर दो चार, कर दो चार, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। खूब धूमधाम से सम्मेलन कराना। बेटी कैसी होनी है अभी गौर से सुन लो। जिसके पिता की ताकत नहीं कि उस बेटी का धूमधाम से विवाह करे, वो बेटी। जिस बेटी की मां नहीं, जिस बेटी के पिता नहीं, जिस बेटी की इच्छा हो कि मेरा धूमधाम से विवाह हो, उस बेटी के माता पिता मैं आप लोगों को बनाऊंगा। मैं दावे के साथ बोलता हूं, अन्न की और धन की कमी बिलखेड़ा में नहीं आएगी। सिर्फ संकल्प और तुम्हारा मन बना लो, काम हो जाए।
क्यों मनोहर सिंह जी करता ना 11 बेटे को आई जाएगा आसा आसा शेर अगर खाते हो तो ही क्या तुम मेरा हाँ तुम सबको हमारे साथ चाहेगा ये रोज आना ही करने तो हमारा साथ तुमको कन्या विवाह करो कन्या विवाह करो कन्या विवाह करो ये तुम्हारा दिन है सब छोड़ी दियो नहीं गलत काम बोल गोपाल कृष्ण भगवान मन का क्यों पिए के लिए देखे पीऊं नहीं मन का जो भी गलत काम करता हो सब आज से त्याग के बिल्कुल त्याग मन का जा जो ये करने हुआ मेरे से जितना हो सकेगा मैं तुम सब लोगों के साथ भले मुझे दक्षिणा में तुलसी का पत्ता दे देना मुझे तुम लोगों से दक्षिणा नहीं चाहिए कथा करांगा 7 दिन न आखिरी के दिन पूर्णावती के दिन बराता बुलावांगा न कन्या ब्याह करांगा 3 दिन तक भंडारो नहीं करांगा बेन आखिरी के दिन बहुत बड़ा भंडारो कर दूंगा है नहीं तुम सब साथे हो नहीं पक्की बात जय हो अब यो संकल्प जल्दी से जल्दी पूरा हो ठीक है दाई जी बंदो काड़ा तुम सब लोग की मारे जरूरत है नहीं जादन साहब करी थे तुमने तो भागवत माता के सामने ऊंचा था मारो कहीं बंदी भाई साहब तो आगे रखूंगा यानी भाई साहब तुम सबकी सहमति चाहिए आऊंगा मैं कन्या ब्याह में करूंगा 10 जनवरी से 16 जनवरी अगले साल वो फिर हरिनाम में आएंगे इतने कम सब विचार करेगा कहीं करना आना रे गोपाल हमारे घर आजा आना रे गोपाल आना रे गोपाल हमारे घर आ जाना आना रे गोपाल हमारे घर आ जाना तुम भी आना बाबा बुलाना तुम भी आना बाबा बुलाना तुम भी आना मैया बुलाना तुम भी आना मैया बुलाना मेरा ना बाल गोपाल हमारे घर आ जाना मेरा गोपाल गोपाल हमारे घर आ जाना ताली बजा करके मस्त होकर के द्वारिकाधीश भगवान की अच्छा रुको खड़े हो देखो मत खाली सुन लो एक और बहुत अच्छी बात है तूती गौशाला जितने भी लोग आए सब लोग खड़े हुए तो तूती गाँव के तुलसी नगर और कौन आया एक और तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है जनवरी तुम्हारे घड़ी दूरा पड़ी 1 साल पे गए तूती तुलसी नगर में मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ जनवरी फरवरी कोशिश करूंगा कि मार्च में फिर ठीक है क्योंकि जनवरी और फरवरी तो कथा है मार्च में कोशिश करूंगा ठीक है तुलसी नगर आना रे गोपाल हमारे घर आ जाना आना रे गोपाल हमारे घर आ जाना तुम भी
भी आना मैया बुलाना दीवाना मैया बुलाना मेरे अनवाल को आ जाना अनवाल को हमारे घर आना।